Assalamu alaikum dear students, I am Dastagir, lecturer of chemistry from Pak Region Educational System. I hope all of you are doing really good. Guys, आज जो टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे वो है जी चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया है गैसेस का, लेक्चर नंबर 6 ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। इज़ इट क्लियर? प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। ठीक है, चार्ल्स लॉ हमारा टॉपिक कंटिन्यू है। आज हम उसी को लेके ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे चार्ल्स लॉ को, और क्या क्या हमने आज डिस्कस करना है और देखेंगे कि अफेक्ट ऑफ मास ऑन स्लोप, बिहेवियर ऑफ आ रियल गैस, गॉट इट। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5C एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6B एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और थर्मोमीट्री को एक्सप्लेन करेंगे और इसमें जो डिफरेंट स्केल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ को पहले डिस्कस करते हैं जी। कहता है कि जब हम गैस के पार्टिकल को टेम्परेचर कम देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक सिलेंडर है, इसमें गैस है, गैस के पार्टिकल हैं। लेट्स सपोज मेरे पास जो गैस है वो 1 मोल है। क्या करेंगे, आपको पता है कि हीट करने से एक्सपेंशन होती है, ठीक है, गैस के पार्टिकल के दरमियान में काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है जी, बढ़ जाती है। गॉट इट? इज इट क्लियर? और जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस के पार्टिकल के दरमियान में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी कि पार्टिकल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे जी, करीब करीब हो जाएंगे, ठीक है। और उनका जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया। अब ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन में क्या है कि आपको पता है कि जो चार्ल्स लॉ होता है वो हम उसके लिए जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है, एट कांस्टेंट प्रेशर। इज इट क्लियर? और जो अमाउंट है गैस की इनिशियली जो हमने लेनी है वो भी हमने फिक्स्ड रखनी है, ठीक है। अब जब भी हमने बॉयल्स लॉ को जब डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि जो आइसोथर्म ग्राफ वो होता है कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, और आइसोबार ग्राफ वो होते हैं जो कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं। इसलिए चार्ल्स लॉ में जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट। अब जैसे ही टेम्परेचर हम कम करेंगे, टेम्परेचर हम क्या करेंगे, कम करेंगे, तो गैस के पार्टिकल के दरमियान में काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पार्टिकल करीब करीब आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर हम कम करेंगे तो कहता है कि यहाँ से आगे जब हम एक्स्ट्रा बैक आएंगे, एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे इसको, ग्राफ को, तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि जिसके ऊपर जो गैस का वॉल्यूम होता है, गैस का क्या जी, वॉल्यूम जो होता है वो 0 हो जाता है हाइपोथेटिकली। क्लियर? हाइपोथेटिकली गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है जी, 0 हो जाता है। अगर इस टेम्परेचर के ऊपर गैस ही रही, गैस की अपनी प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की अपनी प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड्स की अपनी प्रॉपर्टी होती है, अगर ये टेम्परेचर अटेन हो जाता है और अटेन होने के बाद आपकी गैस गैस ही रहती है, यानी कि हम गैस को टेम्परेचर कम दे रहे हैं, देते 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 हम उस टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं जो कि -273.16 सेल्सियस है। और इस टेम्परेचर पे अगर आपकी गैस ही रहे तो उसका टेम्परेचर अगर इतना आ रहे तो गैस का वॉल्यूम क्या आ जाता है जी, 0 हो जाता है हाइपोथेटिकली। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जो गैस है वो वॉल्यूम उसका 0 नहीं होता, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर अटेन करना ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये इंतहाई कूल्डेस्ट टेम्परेचर है, लोएस्ट पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और इस टेम्परेचर से पहले पहले ही क्या आ जाती है, आपकी जो गैस होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से अगर हम प्रेशर यहाँ पे अगर ग्राफ बनाएंगे
प्रेशर चेंज करके फिर एक्सपेरिमेंट, प्रेशर चेंज करेंगे फिर उसको कांस्टेंट रखेंगे, और यहाँ पे अगर ग्राफ बनाएंगे प्रेशर चेंज करेंगे और फिर हम क्या करेंगे जी, उसको भी प्रेशर चेंज करके फिर उसको हम जो हमने बाद में चेंज किया उसको हम चेंज नहीं होने देना, केप्ट कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट रखना है। तो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो P1 यहाँ पे ये जो है P1 और ये P2 और ये P3, तो P2 और P3 का जो है वो भी जो ग्राफ है वो इस जो कि एक्स एक्सिस, टेम्परेचर के एक्स एक्सिस पे -273.16 सेल्सियस पे कट करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। और जिसके ऊपर गैस का जो वॉल्यूम होता है हाइपोथेटिकली वो ज़ीरो हो जाता है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि इस टेम्परेचर के आने से पहले पहले ही गैस आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। और प्रीवियस लेक्चर में हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो को भी डिस्कस किया था, फिर इसकी हमने एक नया स्केल भी इंट्रोड्यूस करवाया था, उसको भी हमने स्टडी किया था, जिसको हम कहते हैं 0 केल्विन, यानी कि -273.16 सेल्सियस इज इक्वल टू लॉर्ड केल्विन ने फिर एक नया स्केल इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको हम कहते हैं 0 केल्विन। अब देखें जो P1 है वो ग्रेटर देन है P2 से, और जो P3 है वो लेस देन है P1 से। क्लियर? लेकिन तीनों जो है वो कट करते हैं किस पे, टेम्परेचर एक्सिस पे। किस वैल्यू पे? वो है जी वैल्यू हमारे पास -273.16 सेल्सियस, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस कर भी चुके हैं, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, हाइपोथेटिकल ये वैल्यू है। ठीक है, अब हमने देखना है जी इफेक्ट ऑफ मैस ऑन स्लोप। ठीक है, अब आपको यह भी बात क्लियर होनी चाहिए कि वॉल्यूम हमने लिया वाई एक्सिस पे सेंटीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर हमने लिया है जी एक्स एक्सिस पे इन सेल्सियस। अब इन दोनों के दरमियान में क्या है जी, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर हम बैकवर्ड आएंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर अगर हम कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखिए ये टेम्परेचर बढ़ रहा है 0 से आगे 100 से आगे 200, और 200 पे जो वॉल्यूम है वो ऐसे ही इधर वाई एक्सिस पे वॉल्यूम क्या होगा जी, इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि इसीलिए हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन आती है वो किस लिए आती है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो क्या है जी, डायरेक्ट रिलेशन है। जब भी डायरेक्ट रिलेशन होता है तो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो इसलिए वाई एक्सिस पे वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, और ये हमारे पास क्या है जी, स्ट्रेट लाइन है। गॉट इट? ये क्या है जी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जब भी प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो आइसोबार, और जब दोनों फैक्टर के दरमियान में, दो पैरामीटर के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन होता है तो स्ट्रेट लाइन अचीव होती है। ठीक है, तो इसलिए देखें P2, P1, P3 ये स्ट्रेट लाइन। अब हमने फैक्ट देखने, अफेक्ट ऑफ मैस ऑन स्लोप। अगर कहता है कि ग्रेटर द मैस ऑफ गिवन, जो दी गई गैस है अगर उसका मैस ज़्यादा है तो मैस ज़्यादा होने से क्या होगा कि जो स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है, जो स्ट्रेट लाइन की स्लोप है वो भी ज़्यादा होगी। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि ग्रेटर द नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर द वॉल्यूम। ठीक है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, जो गैस वॉल्यूम घेरेगी वो कब ज़्यादा होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो गिवन गैस का मैस ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर? उसके बाद जी बिहेवियर ऑफ रियल गैस। फॉर रियल गैस कभी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो नहीं होता। ये जो चार्ल्स लॉ है, जो बॉयल्स लॉ है, ये बेसिकली ये किसके लिए है, ये आइडियल गैस के लिए है। और आइडियल गैस वो होती है जो अबे करती है इन लॉज को, जो क्या करती है, अबे करती है। और नॉन आइडियल गैस, या फिर उसको हम रियल गैस भी कहते हैं। ठीक है, जो नॉन आइडियल गैस या रियल गैस वो होती है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, पूरा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है इसके ऊपर। जो रियल गैस होती है वो अबे नहीं करती किसको जी, गैस लॉ को, यानी कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को। इसलिए
जो हमने बॉयल्स लॉ में भी डिस्कस किया है वो आइडियल गैस के लिए, बॉयल्स लॉ भी एप्लीकेबल है किसके लिए जी, आइडियल गैस के लिए। तो इसलिए वो कह रहा है कि फॉर रियल गैस वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं होता, इट इज इम्पॉसिबल कि वॉल्यूम जो है वो गैस का जीरो हो जाए। इज इट क्लियर? इसलिए फिर क्या है, सो दिस टेम्परेचर कैन नॉट बी अटेन, कौन सा टेम्परेचर, -273.16 सेल्सियस, ये टेम्परेचर अटेन करना इंतहाई क्या है जी, मुश्किल है, इसको अटेन नहीं किया जा सकता। और ये कूलेस्ट टेम्परेचर है और ये इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो लोएस्ट है। इस टेम्परेचर को अटेन करने से पहले ही जो गैसेज होती हैं तमाम की तमाम वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब चूंकि गैस तो रही नहीं, अब लिक्विड की प्रॉपर्टी और होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। गॉट इट? अच्छा, इसी टॉपिक से रिलेटेड और जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एब्सोल्यूट ज़ीरो डिस्कस किया था, एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि जिसको हमने एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि गैस के वॉल्यूम में अगर हम इजाफा करें 1 सेल्सियस का या कमी करें 1 सेल्सियस की, तो क्या होता है कि 1/273 फैक्टर से उसके वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा या वॉल्यूम में क्या आएगा जी, डिक्रीज। तो उसी से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6B, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 5C, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो आप इसको भी ज़रा डिस्कस जो है इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। टॉपिक हमने एक्सप्लेन कर दिया है, डिलीवर कर दिया है, इंशाल्लाह आपको दोनों जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये क्लियर हो जाएगी इनके आंसर। उसके बाद जी थर्मोमीटरी, थर्म से यू नो वेरी वेल, थर्म हीट से रिलेटेड होता है, टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। तो आज हम डिफरेंट थर्मोमीटरी के स्केल को डिस्कस करेंगे। पहला जी सेंटीग्रेड स्केल, या हम इसको सेल्सियस भी कहते हैं। ये ज़ीरो, वाटर को हम एज अ रेफरेंस लेते हैं, वाटर को हम एज अ क्या लेते हैं जी, रेफरेंस, ठीक है। वाटर जो है वो ज़ीरो पे क्या हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और 100 पे वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और 0 से लेके 100 तक, ठीक है, जो मार्क्स हैं इक्वल, वो एक जो लाइन है, जो एक मार्क है वो किसके इक्वल होती है, वो 1 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से 0 से लेके जो है वो 100 तक, यानी कि इसके 100 पार्ट्स होंगे, और जो हर पार्ट होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। इज इट क्लियर? उसके बाद जी फ़ारेनहाइट स्केल, ये स्टार्ट होता है जी 32 फ़ारेनहाइट से और जाता है कहाँ तक, 212 फ़ारेनहाइट तक, यानी कि 32 से लेके 212 तक जो पार्ट हैं इक्वल, वो 180 इक्वल पार्ट्स हैं, और हर पार्ट जो है वो जो इसके ऊपर जो लाइन होती है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की। गॉट इट? उसके बाद जी केल्विन स्केल, या इसको हम एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं, और ये 273 केल्विन से 373 केल्विन तक जाता है, या प्रीसाइजली हम इसको कहें तो 373.16 केल्विन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो जैसे कि मिसाल के तौर पर वो कह सकता है कि आप सेल्सियस को कन्वर्ट करो केल्विन में, इस तरह से वो पूछ सकता है कि फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करो सेल्सियस में, सेल्सियस को कन्वर्ट करो फ़ारेनहाइट में, ठीक है। और ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, ये MCQs भी आता है बोर्ड में और MDCAT में भी, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है कि जिसके ऊपर जो सेल्सियस है वो इक्वल हो जाता है फ़ारेनहाइट के, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है जी, इक्वल होती है, और वो होती है जी 40। क्लियर? 40 टेम्परेचर पे ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब इंटर कन्वर्जन में, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपने सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला है, सेल्सियस को किस में करना है, जो है वो केल्विन में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस अगर लेट्स सपोज मैं आपको देता हूँ 10 सेल्सियस देता हूँ, तो आप क्या करेंगे, 10 सेल्सियस को आप 273.16 में कन्वर्ट करेंगे, तो वो केल्विन स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर हम बात करें सेल्सियस को, पहले हमने केल्विन में कन्वर्ट किया, अब हम सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे जी किस में जी,
फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला है 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। और ये 9/5 कैसे आता है, जैसे कि लेट्स सपोज हम जो है वो हमारे पास जो फ़ारेनहाइट होता है उसके लिए इक्वल पार्ट्स कितने होते हैं 180, और जो हमारे पास सेल्सियस होता है उसके लिए इक्वल पार्ट्स कितने होते हैं 100, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 9/5 आ जाएगा। इसको उल्ट करें, जैसे मिसाल के तौर पर आपने यहाँ से अब फ़ारेनहाइट यहाँ पे आपने कन्वर्ट किया सेल्सियस को किस में, फ़ारेनहाइट में। अब यहाँ पे तीसरा जो है वो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना, तो इस फार्मूले का ये उल्ट है। कैसे जी, 5 यानी कि 5 को ऊपर ले जाए, 9 को नीचे ले आए, और ठीक है फ़ारेनहाइट की जगह पे सेल्सियस और प्लस की जगह पे माइनस, और 32 ही रहेगा। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कन्वर्ट कि लेट्स सपोज आपने क्या करना है जी, सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्लस की जगह पे -32 कैसे आएगा, जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल्सियस में। कैसे जी, मिसाल के तौर पर कि आप -30 यहाँ पे प्लस है, तो जब ये इस साइड पे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और जब ये इस साइड पे आएगा तो हम इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5/9 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस साइड पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 5/9 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, फ़ारेनहाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल्सियस में। इस तरह से लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास 40 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है जी, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। इस तरह से मैं कहता हूँ मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको किस में कन्वर्ट करो, केल्विन में। तो ये आपने सोल्व भी करना है। इस तरह से मैं कहता हूँ कि मेरे पास अब है जी 40 फ़ारेनहाइट, और इसको आपने कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन को भी आपने सोल्व करना है। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ को, और हमने इससे रिलेटेड, ठीक है, और एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड 2 शॉर्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस किया, ठीक है। और अफेक्ट देखा मैथ्स का स्लोप पे, और रियल गैसेस और आइडियल गैसेस में थोड़ा सा डिफरेंस देखा कि रियल गैसेस का कभी भी जो है वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होता, और रियल गैस वो होती है जो ओबे नहीं करती गैस लॉ को, और आइडियल गैस वो होती है जो ओबे करती है, ठीक है। और सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन स्केल, थर्मोमीटर के डिफरेंट स्केल को डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट लेक्चर जिस पे हमने स्टडी करनी है वो है जी जनरल गैस इक्वेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।